चलिए भाई साहब, आज हम लोग फिर से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। भाई साहब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखे हैं दी अमाउंट ऑफ सॉलिड व्हिच इज प्रेजेंट इन पर लीटर या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मीनिंग हुआ दी अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की वाशी मात्रा, इन विच जो प्रेजेंट इन पर लीटर, या तो वह 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित होगा या 1 लीटर सॉल्वेंट में उपस्थित होगा। जो सॉलिड वही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लिखते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉलिड की मात्रा उपस्थित होगा उसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। भाई साहब हम एक बीकर में सॉलिड पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल लिए हुए हैं, ग्लूकोज और वाटर। अब जो ग्लूकोज का जो मात्रा होगा, ग्लूकोज का जो मात्रा होगा वह सॉल्वेंट में डालें तो घुल के बन गया सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन में जो सॉलिड की मात्रा होगा वही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि वह सॉलिड पार्टिकल कंसंट्रेट हो जाता है, सॉल्यूशन में घुल जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होगा वह वॉल्यूम पे निर्भर करता है और वॉल्यूम हमेशा लीटर और ml में होता है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता वह मास पे होगा, जिसे केजी और ग्राम बोलते हैं। टेम्परेचर वॉल्यूम में जो होता है वह कौन कौन होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट? मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट। एक करने का मीन सर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्यों नहीं, तो वॉल्यूम बाय वेट ले सकते हैं? नहीं भाई सर, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा वॉल्यूम ही होना चाहिए। टेम्परेचर डिपेंडेंट में जो मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सारा का सारा टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो वॉल्यूम है वॉल्यूम पे डिपेंड होता है, लीटर और ml में। जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता वह मास, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मास केजी ग्राम। जैसे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, और पीपीएम का मीनिंग हुआ पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज वेट बाय वेट। कहने का मीनिंग हुआ टेम्परेचर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 2 टाइप्स का, एक टेम्परेचर पे निर्भर करता है, एक टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता। जो करेगा वह वॉल्यूम, जो नहीं करेगा वह मास में। तो इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉलिड व्हिच इज प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्यूशन हो या 1 केजी सॉल्वेंट हो, उसमें जो सॉलिड की मात्रा प्रेजेंट होगा वही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट की पहला टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, चालू करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट का। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो टेम्परेचर पे निर्भर करेगा वह पहला कहलाएगा भाई साहब मोलारिटी। ये मोलारिटी का टर्म हम लोग पढ़ेंगे। भाई साहब मोलारिटी का मीनिंग होता है कि मोलरता, मोलारिटी का मीनिंग होता है। तो भाई साहब लिखिएगा मोलारिटी कहते किसे हैं, तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, the number of mole of solute which is present in या which is dissolved in, ये लिखिए which is dissolved in per liter of solution, या 1000 ml of solution, 1000 ml of solution is called molarity। इसी को बोलते हैं मोलारिटी। इट इज डिनोटेड एज, भाई साहब मोलारिटी को कैपिटल M के द्वारा डिनोट किया जाता है। यूनिट ऑफ मोलारिटी भी होता है, यूनिट ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इनवर्स।
मोलारिटी का फॉर्मूला देखिए, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा यहाँ पे हम लीटर में लिए हैं। अगर भाई साहब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में आ जाए रेड कलर का, तो समझ जाइएगा ml में जो ही आएगा तो 1000 से मल्टीपल होगा। इसे हम लोग शॉर्टकट तरीका से ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को n के द्वारा, वॉल्यूम ऑफ लीटर को ऐसे, अगर ml में चलिएगा तो ml लिखिए रेड पेन से और 1000 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये मोलारिटी का फार्मूला। लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला भी आता है भाई साहब, ये बहुत ही इजी है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की फार्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम बट्टे मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। गिवन मास को W के द्वारा, मोलिकुलर मास को m0 के द्वारा डिनोट करते हैं किया जाता है। तो भाई साहब मोलारिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, मोलारिटी बराबर W/m0 गुने वॉल्यूम पर लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर की अपेक्षा अगर ml में आ जाए तब 1000 से क्या करेंगे भाई साहब हम लोग मल्टीपल कर देंगे। जब ml का ये फॉर्म दिया रहेगा तब इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी कल इस क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि सर नंबर ऑफ, अभी मोलारिटी पूछा, कभी कल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड ही पूछ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भाई साहब, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड का भी फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोलारिटी में कभी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड निकालने के लिए पूछते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कि मोलारिटी गुने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर ml में जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब जब ml में दिया रहे तो उसे 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आ जाएगा भाई साहब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड मोलारिटी गुने वॉल्यूम पर लीटर, अगर ml में सॉल्यूशन रहेगा तब 1000 से डिवाइड करेंगे। तो भाई साहब ये था मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड की फार्मूला मोलारिटी का तरीका से, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड भी लिख दिया। अब इसमें आता है कि मोलारिटी निकाल लीजिए। कभी काल स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी पूछते तब क्या करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी का भी कंसेप्ट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी का फॉर्मूला होता है भाई साहब मास ऑफ सॉल्यूट बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वह भी हमेशा लीटर में दिया रहेगा। इसे हम लोग डिजिट वर्ड में ऐसे लिखते हैं W/VL, जहाँ पे W मास ऑफ सॉल्यूट, VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। इसी कारण मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी बराबर W/m0 गुने वॉल्यूम पर लीटर। और लीटर में रहेगा तो भाई साहब यहाँ से हम लोग वेट बाय मोलिकुलर मास आ गया। अगर आपको यहाँ स्ट्रेंथ निकालना हो तो स्ट्रेंथ के लिए वेट की मास अब क्या चाहिए, वॉल्यूम पर लीटर, ये S का फार्मूला निकल गया। और जो ही M बराबर m0 गुने S आया तो समझ जाएंगे S है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी, तो मोलारिटी गुने मोलिकुलर मास। यहाँ से आपको आराम से पता हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी ऑफ मोलारिटी, ये हो गया ओनली फॉर मोलारिटी, और ये हो गया भाई साहब मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट।
तो आराम से स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी का फॉर्मूला वेट बाय वॉल्यूम पर लीटर, जब वॉल्यूम का मान वेट का मान दिया रहेगा, अगर कभी कल मोलारिटी का मान दिया रहता तब पूछेगा स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी, तो भाई स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी गुने एम नॉट, मोलारिटी को उसके मोलिकुलर मास कंपाउंड से डिवाइड कर मल्टीपल कर दिएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी का मान निकल जाएगा। तो आज तक यही रहने दीजिए, अगले वीडियो में हम चलेंगे, बताएंगे आपको मोलारिटी का एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, इसके क्वेश्चन लेके बताएंगे। आज तक यहीं तक है।